हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इस चैप्टर का नया पॉइंट। इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्शन। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ओके। और इसके पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा है वो कौन सा है? रिफ्लेक्शन, ओके। तो जो रिफ्लेक्शन किसे बोला जाता था कि कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर से जब सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे फॉल्स होती है, इंसिडेंट होती है, तो उस लाइट रे का क्या हो जाता है? वही मीडियम पर बाउंस बैक हो जाता था, ठीक है। यानी कि ज्यादातर वो ऑब्जेक्ट क्या पाई जाती थी? ओपेक पाई जाती थी, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट ओपेक होती है तो उसके ऊपर से क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन देखने को मिलता था, ओके। अब इसी के साथ साथ दूसरा आपको ये भी पता है कि जब भी कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई लाइट पास होती है तो वह एक स्ट्रेट लाइन में पास होती है, ठीक है। बट अब जब कोई दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लिए जाते हैं, ठीक है, कौन से? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि एयर एंड वाटर, या फिर वाटर एंड ऑयल, या फिर वाटर एंड केरोसिन, ओके। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होना चाहिए? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लें और जब उस टाइम कोई लाइट रे उसके अंदर से पास होती है तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब कोई दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लिए हो और उसमें कोई लाइट रे पास होती हो तो क्या वो लाइट रे स्ट्रेट ही पास होगी या फिर कुछ अलग देखने को मिलेगा? ठीक है, तो वहां पर जब भी कोई इस तरह के दो ट्रांसपेरेंट मीडियम लिए जाते हैं तो वहां पर लाइट जो है वह थोड़ा अपना बेंडिंग दिखाता है। क्या दिखाता है? बेंडिंग, यानी कि पहले वाले मीडियम के अकॉर्डिंग जो लाइट रे है वो दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो ये जो बेंडिंग वाली फिनोमेना जो देखने को मिलती है, किसके अकॉर्डिंग? इसके थ्रू, लाइट की रे के थ्रू, तो उसे क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो तो इसे हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि मैंने जो बोला कि वहां पर रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि हमने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है एयर, और जो दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है वह वाटर है, ठीक है। तो ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गए, ओके। अब ऐसी सिचुएशन कब बन सकती है? यानी कि आप जब पानी लेते हैं ग्लास में, ठीक है, तो ये हो गया पानी, ओके। तो ये पानी हो गया वाटर का मीडियम, और इसके ऊपर क्या होगा? एयर का मीडियम, ठीक है। तो ये वाला जो सिचुएशन है वो हमने यहाँ पे फिगर के थ्रू दिखाया है। अब इसी के साथ साथ ये जो लाइन ड्रॉ की है वह क्या हो जाएगी? इंटरफेस हो जाएगी, यानी कि ये दोनों की सेपरेटिंग, दोनों की इंटरफेस होती हुई सरफेस है। किन दोनों की? तो मीडियम 1 में हमने एयर लिया है और मीडियम 2 में वाटर लिया है, ठीक है। अब जब भी कोई लाइट रे एयर में से जब वाटर में पास होगी, यानी कि जब कोई लाइट रे ये इंटरफेस ऊपर इंसिडेंट होती होगी तो उस रे को क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे बोला जाएगा। वो तो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, ओके। तो अब ये जो लाइट रे उस इंटरफेस वाले एक पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद वह क्या होगा? दूसरे मीडियम में पास होगा, ठीक है। तो दूसरे मीडियम में जब पास होता है तब वह अपनी मेन स्ट्रेट, यानी कि मेन रूट के साथ वो नहीं जाता है, बट क्या हो जाता है? वो थोड़ा बहुत बेंड होता है। तो ये जो बेंडिंग वाली जो फिनोमेना क्रिएट हुई है उसे क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्शन बोला जाएगा, ठीक है। और ये जो रे बनती है वो बेंडिंग वाली, उसे कौन सी रे बोला जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ओके। तो ये हो गई इंसिडेंट रे। फिर जिस इंटरसरफेस के जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है ये रे, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद वो क्या होती है? बेंड होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम आ गया। जो यहाँ पर दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम ना होता तो क्या हो जाता? वह एक स्ट्रेट लाइन में पास हो जाती,
ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा बन रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है, इसकी वजह से ये क्या हो गई, बैंड। तो बैंड हो गई, इसकी वजह से उसे रिफ्रैक्शन बोला जाता है, और उस रे को क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसी के साथ साथ इसके अकॉर्डिंग उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम 90 डिग्री पर जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे हम बोलते थे नॉर्मल। ओके, और इसी के साथ साथ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता था उस एंगल को क्या बोलते थे हम, रिफ्लेक्शन में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लिखेंगे, आई के फॉर्म में। आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके इस फिनोमेना के अकॉर्डिंग उनके टर्म्स के बारे में। कौन से टर्म्स देखने को मिलेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड दो एंगल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये जो फिनोमेना होती है उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग बैक वाली फिनोमेना देखने को मिलती थी, और वह भी एक ट्रांसपेरेंट, वही ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ओके, बट यहाँ पर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, बेंडिंग वाला फिनोमेना। ओके, तो जब भी कोई दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट जब पास होती है एक में से दूसरे में, तब वह क्या होता है, दूसरे में बेंडिंग वाली फिनोमेना देखने को मिलती है, तो उसे बोला गया है रिफ्रैक्शन। अब इस तरह के हमारे डेली लाइफ में कहाँ इस सिचुएशन देखने को मिलेंगे या फिर एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, तो फर्स्ट यानी कि जब कोई हम ग्लास ले पानी भरा हुआ और उसके अंदर पार्शियली पेंसिल को डुबाए, ओके, इमर्ज करे, तो क्या होगा, वह अंदर वाली पानी के अंदर वाली जो पेंसिल है वह हमें थोड़ी बेंडिंग देखने को मिलती है। तो आप ये घर पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये क्यों ऐसा देखने को मिला, तो वहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, यानी कि उसके पेंसिल यानी कि पानी के अंदर वाली जो पेंसिल है उससे जो लाइट भी आ रही है वह पहले पानी में से एयर में आई, तो पानी में से जैसे ही एयर में आ जाती है तो वह क्या होती है, उस इंटरफेस पर थोड़ा बेंड दिखाती है। तो बेंड होने की वजह से वह पेंसिल भी हमें क्या देखने को मिलती है, बेंड देखने को मिलती है। ओके, तो आप ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि a pencil partially immersed in water appear to be bent at the interface of water and air, यानी कि वह कहाँ से बेंड होती होगी, तो इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, यानी कि जो उसका मान लो कि इस तरह से ये डुबाई हुई है, मान लो कोई रोड, ग्लास का रोड ही हो, ठीक है, तो या फिर पेंसिल से समझ लो, तो मान लो कि यहाँ पर पानी नहीं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बट पानी होगा तो वो क्या होगा, इस तरह से थोड़ा बहुत बैंड देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से बेंडिंग होती हुई देखने को मिल रही है, तो उसके इंटरफेस के ऊपर से, ठीक है, कहाँ से, एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, तो वहां से वो बेंड देखने को मिलती है। तो वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो रेज आ रही है वह वाटर में से एयर में आती है और फिर हमारी आईज में आती है, इसकी वजह से वह थोड़ा बहुत क्या देखने को मिलेगा, जब बाहर एयर में निकलती है तो वह बेंड हो जाती है। तो बेंड होती है, इसी की वजह से हमने वो पार्शियली बेंड देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ दूसरा कि द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर बिगर, यानी कि हायर, जो बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल है या फिर कोई बकेट का ये जो बॉटम है, पानी भरा हो, तो उस टाइम उसकी जो एक्चुअली जो एंडिंग है उससे क्या होगा, थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगा, हायर देखने को मिलेगा। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसी के साथ साथ जब लेटर ऑफ अ बुक, तो यानी कि लिखी हुई बुक है तो उसके ऊपर आप कोई ग्लास स्लैब रखते हैं,
तो वो ग्लास स्लैब के अंदर वाले जो लेटर होंगे वह थोड़े राइज हुए होते हुए हमें देखने को मिलेंगे उस किसके सराउंड, जो दूसरे जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वह क्यों ऐसा देखने को यानी कि रेज हुए क्यों देखने को मिले, क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है किसके थ्रू, तो वह ग्लास स्लैब के थ्रू, यानी कि वह जो लेटर थे उसमें से जो रेज है वह पहले ग्लास स्लैब में आते हैं, तो एक ग्लास भी क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, और बाद में एयर में आता है, फिर हमारी आइस में आता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा जब ग्लास में से एयर में आया जब वो रे, तब क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, और इन्हीं की वजह से क्या हुआ, वहां पर वह लेटर थे वो रेज होते हुए देखने को मिलेंगे, ओके। फिर लेमन्स या फिर कॉइन्स प्लेस्ड इन अ ग्लास बाउल अपीयर बिगर, यानी कि आप ग्लास बाउल में या फिर कोई ग्लास टम्बलर हो, ओके, तो उसके अंदर जब आपने कॉइन या फिर लेमन रखा हो तो उसकी मेन साइज के कंपेयर जब पानी में उसे इमर्स किया है तब वो साइज आपको कैसे देखने को मिलेगी, बिगर देखने को मिलेगी, ओके। तो वो बिगर क्यों हुई, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन वाली फिनोमेना हो रही है। इसी के साथ साथ जो आप मुझे कैमरे के थ्रू देख रहे हैं, तो वो कैमरे में एक लेंस यूज हुआ है, तो वह लेंस भी क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन कर रहा है, ओके। वह हमें यहाँ पर समझना ही है कि रिफ्रैक्शन किसके थ्रू, एक लेंस के थ्रू, दो टाइप के लेंस हो गए यहाँ पर भी, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ओके, वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारी आइस है, तो आइस के अंदर भी एक लेंस है, तो उसी लेंस के थ्रू हमारी आइस में क्या बनती है, इमेज बनती है, और हमें हमारे आगे वाले हर एक चीज को देख सकते हैं। फिर जो हम इस तरह कैमरा हो गया, फिर ये आइस के अंदर जो लेंस यूज हुआ है वह, ओके। फिर जो माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी जो लेंस यूज किए हैं उसके थ्रू भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट्स रेज देखने को मिलती है, और इसी फिनोमेना को क्या बोला गया है, रिफ्रैक्शन बोला गया है। तो हम उसकी डिफाइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दी बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another is called refraction of light, ठीक है। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट वाली जो फिनोमेना है वह कब देखने को मिलेगी, जब कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में वह लाइट रे पास होती है तब, ओके। तो उसे क्या बोला गया है, उस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन के देखे थे, तो रिफ्लेक्शन के कौन से लॉ थे, तो उसमें भी दो लॉ हमने पढ़े थे, कौन से, एक था एंगल के अकॉर्डिंग और दूसरा था उनके रेस के अकॉर्डिंग, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है, तो वह दोनों ही क्या होते थे, रिफ्लेक्शन में तो इक्वल बनते थे, ठीक है। आपने इस तरह से देखा था, मान लो कि कोई नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, कितना 30 डिग्री, तो वह आरबी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ उसका लॉ ही ऐसा बोलता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वह किसके इक्वल टू होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल टू बनता है, ठीक है। इसी के साथ साथ उसका सेकंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie on the same plane, ओके। तो अब ये
दोनों के अकॉर्डिंग, इसी का भी एंगल और रेस के अकॉर्डिंग दो लॉज बनते हैं। तो वह कौन से हैं? तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रे कितनी दिख रही है, यानी कि एक ये इंसिडेंट रे हो गई, ओके। दूसरी यहाँ पर कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। एंड दूसरा आप ये भी देख सकते हैं क्या कि जो नॉर्मल बन रहा है, तो ये तीनों के तीनों जो है वह क्या है, एक सेम प्लेन पर आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो उसके ऊपर से फर्स्ट लो बनेगा हमारा कौन सा? दी इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal to the point of at the point of incidence टू इंटरफेस। अब ये इंसिडेंट पॉइंट कहां पे देखने को मिलेगा? तो इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर, ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि नॉर्मल कहां पर बन रहा है? ये इंटरफेस एयर एंड वाटर जो है उसके इंसिडेंट पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक सेम प्लेन पर देखने को मिलेंगे। और प्लेन हमें किस तरह इमेजिंग करना है, जैसे कि आप जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके जो पेज है, तो उसमें फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट प्लेन बनेगा, सेकंड पेज है वह सेकंड प्लेन बनेगा, ओके। या फिर कोई बंच लिया हो आपने, तो बंच में जो फर्स्ट होगा वह क्या होगा? फर्स्ट प्लेन बोला जाएगा, ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें प्लेन समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस प्लेन पर इंसिडेंट रे बन रही होगी उसी प्लेन पर आपको रिफ्रैक्टेड रे देखने को मिलती है। अब ये जो सेकंड लो है वह भी दूसरा उसके एंगल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर कौन से एंगल दिख रहे हैं? तो एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे आई से मेंशन करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे स्मॉल आर से मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब ये दो एंगल का जो रेशियो है वह कांस्टेंट मिलता है। कैसे? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ incidence, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्ड आपके लिए नया आ रहा है कि ये साइन का मतलब क्या होता है, ओके। तो ये साइन आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके अंदर, तो वो एक साइन एक एंगल जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके जो एंगल के फाइंड करने हैं हमें, तो वो दिखाने के लिए साइन का यूज किया जाता है, साइन कॉस टेन। तो उसमें से यहाँ पर किसका रेशियो? तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो दोनों का जो रेशियो है वह क्या बनता है? कांस्टेंट बनता है। यानी कि इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताना हो तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ठीक है। अब ये कांस्टेंट में कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, तो उस वैल्यू को दूसरा बोलना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ये सेकंड लॉ, उसका एक ये फॉर्मूला कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेशियो होता है, इसकी वजह से उन दोनों का क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवीजन होता है, और उसका जो वैल्यू मिलेगा वह कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलता है। अब ये कांस्टेंट जो है वह आप कौन से तो मीडियम ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वह डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इस लॉ को दूसरा भी बोला जाता है स्नेल्स लॉ। क्या, स्नेल्स लॉ के ऊपर से भी इसे पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइंड किया था वो किसने फाइंड किया था, स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। इसकी वजह से इसे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, जो किसके नाम से याद किया जाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से याद किया जाता है। तो ये दो रिफ्रैक्शन के लॉज बन जाएंगे, जैसे रिफ्लेक्शन के थे उसी तरह यहाँ पर रेज के अकॉर्डिंग, तो रेज वाला तो सेम है, और एंगल में क्या हो रहा है, तो अकेले एंगल नहीं बट उसके साथ क्या आएगा, साइन आएगा। तो साइन आई अपॉन साइन आर, आई का मतलब हो जाएगा इंसिडेंस, आर का मतलब हो जाएगा रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वह दोनों की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, रेशियो होगा वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसे क्या बोला जाता है, दूसरा स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। आपको ऐसा एग्जाम में पूछ दे कि राइट द स्नेल्स लॉ, तो कौन सा लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे बोला जाता है, तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, उसके डिफरेंट एग्जांपल भी देखे कि जब पानी में पेंसिल को इमर्स किया जाता है तो वह क्या देखने को मिलती है, पानी वाली पेंसिल बेंड देखने को मिलती है। फिर कॉइन या फिर लेमन हो, उसे हम पानी के अंदर प्लेस करते हैं तो उसकी साइज बिगड़ देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ जो लेटर है टेक्स्ट बुक के, जो सेंटेंस है उसमें से कोई वर्ड आप ले ले तो उसके ऊपर ग्लास स्लैब रख देंगे तो वो जो उसके लेटर है वो क्या देखने को मिलते हैं, रेज हुए देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो स्विमिंग पूल है उसकी जो बॉटम है वह भी क्या देखने को मिलती है, हायर देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ जो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, फिर जो लेंस, कैमरे में जो लेंस है, यानी कि इन सब में लेंस ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये लेंस के थ्रू भी क्या होता है, तो वो भी एक रिफ्रैक्शन ही शो करेगा, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट ही होती है, ठीक है। थैंक यू।